दोस्तों आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा भारत श्रीलंका के बीच के संबंध कैसे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच संबंध 2500 साल से अधिक पुराने हैं और दोनों पक्षों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एवं भाषाई सहयोग की विरासत का निर्माण किया है। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान भारत ने विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रीलंकाई सरकार का समर्थन किया था। भारत आवास परियोजना भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका में विकासात्मक सहयोग देने के लिए प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के तहत गृह युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को, चाय बागान क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए 50,000 घरों का निर्माण करना है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शक्ति और सिलिनेकेस नौसेना अभ्यास का आयोजन करते हैं। हाल ही में 41 वर्षों के बाद भारत के चेन्नई शहर से श्रीलंका के जाफना के लिए उड़ान सेवा फिर से शुरू कर दी गई है, जिसे श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी देश है। दोनों राष्ट्रों के बीच 2500 साल से भी पुराना अधिक रिश्ता है। दोनों राष्ट्रों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषा व आधार को सहयोग का विरासत का निर्माण किया है। तो दोस्तों, श्रीलंका में जब गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत ने विद्रोही ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रीलंकाई सरकार का समर्थन किया था। दोस्तों, भारतीय आवास परियोजना के तहत भारत सरकार ने गृह युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए, चाय बागान क्षेत्रों के मजदूरों के लिए 50,000 घरों का निर्माण किया है। दोस्तों, भारत श्रीलंका दोनों राष्ट्र मिलकर संयुक्त सेना अभ्यास, मित्र शक्ति और सैनिक नौसेना अभ्यास का आयोजन करते हैं। दोस्तों, गृह युद्ध के दौरान भारत ने अपनी उड़ान सेवाएं बंद कर दी थी, जो 41 वर्ष के बाद भारत के चेन्नई शहर से श्रीलंका के जाफना के लिए हवाई सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है तमिल मुद्दा। श्रीलंका में तमिल मुद्दा का समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने श्रीलंका पर भरोसा जताया है। भारत ने श्रीलंका में समानता, न्याय, शांति और सम्मान हेतु तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी अनुरोध किया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है ऋण जाल। भारत ने चीन की ऋण जाल कूटनीति में फंसे श्रीलंका को इस ऋण जाल के संबंध में चर्चा की है। ऋण जाल कूटनीति का तात्पर्य चीन द्वारा विकासशील या अविकसित देशों को, जैसे अफ्रीकी देश, जो परियोजनाओं के लिए धन उधार लेते हैं, जो लुभाने या फंसाने की रणनीति है। अगला पॉइंट है हिंद महासागरीय क्षेत्र। दोनों देशों ने ही हिंद महासागरीय क्षेत्रों और हिंद प्रशांत क्षेत्र के में शांति एवं समृद्धि बनाने के लिए आपस में सहयोग की भावना रखी है। भारत ने अपने पड़ोसी पहले की नीति और सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि के तहत हिंद महासागर की सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया है। सागर कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मॉरिशस यात्रा के दौरान 2015 में नीली अर्थव्यवस्था का ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का, मानदंडों का सम्मान, एक दूसरे के हितों के लिए संवेदनशीलता, समुद्री मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान तथा समुद्री सहयोग में वृद्धि करना इत्यादि है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट आतंकवाद। दोनों देशों ने अपनी आतंकवादी विरोधी एजेंसियों के बीच संपर्क एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में विकास। श्रीलंका ने भारत से उत्तर और पूर्व में अधिक घर बनाने का अनुरोध किया है, जबकि भारत ने अब तक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में 46,000 घरों का निर्माण करने में मदद की है। श्रीलंका ने गहरे समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने की तकनीक के लिए सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया है, जिससे श्रीलंकाई लोगों के लिए रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण। क्षेत्रीय जल से निकटता, विशेष रूप से पाकिस्तान जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी में के कारण दोनों देशों के मछुआरे भटकने की घटनाएं आम है। ऐसी स्थिति में मैनेजर दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार करने वाले मछुआरों के कारण उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए कुछ व्यवहारिक व्यवस्थाओं की स्थापना की है। श्रीलंका ने दो देशों के बीच एक संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है। इस प्राधिकरण में दोनों देशों के साथ 7 सदस्य होंगे, जिनमें नौकरशाही, शोधकर्ता, मछुआरों के संघ प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रस्तावित प्राधिकरण में पाकिस्तान जलडमरू मध्य क्षेत्र में मछली पकड़ने वालों को लेकर होने वाले मत्स्य संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने से मदद मिलेगी। पाकिस्तान जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट आगे की रहा रणनीतिक हितों का संरक्षण। श्रीलंका के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति का संपोषण भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों का संरक्षित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय मंचों का लाभ उठाना, प्रौद्योगिक संचालित कृषि, समुद्री क्षेत्र विकास, IT और संचार अवसंरचना
जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को बिम्स्टेक, सार्क, सागर जैसे मंचों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। श्रीलंका के प्रति भारतीय विदेश नीति को अपनी द्वीपीय कूटनीति के एक भाग के रूप में उभरती वास्तविकता और खतरों के अनुरूप विकसित करना होगा। चीन के विस्तार को रोकना, भारत का जाफना में काके सतुतराई बंदरगाह और टिकोमालाई में ऑयल तेल टैंक फार्म परियोजना पर कार्य करना जारी रखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीन श्रीलंका में कोई और घुसपैठ न करे। दोनों देश अपने आर्थिक लचीलेपन से सृजन हेतु निजी क्षेत्र निवास में वृद्धि के लिए भी सहयोग करते हैं। भारत के सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत अपनी IT कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार कर श्रीलंका में रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। ये कंपनियां हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर सकती है और इस द्वीप राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है।